नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस कैन चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं इंडियन आर्मी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दरअसल इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के सपने देखने वाले युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या जानकारी का अभाव होता है। आर्मी में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को इस वीडियो से 12th के बाद आर्मी ज्वाइन करने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इंडियन आर्मी में शामिल होकर उम्मीदवारों को मातृभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। 12वीं कक्षा के बाद एनडीए, टीईएस और सोल्जर एंट्री स्कीम के तहत उम्मीदवार आर्मी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि भारतीय सेना में जाति या धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं रह जाता है। उम्मीदवारों को आर्मी द्वारा निर्धारित एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल के सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जाता है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर या अखबारों या पत्रिकाओं के दिए गए विज्ञापन के आधार पर यूपीएससी के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला तरीका, जो कि एनडीए के माध्यम से। अगर उम्मीदवार 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो या शामिल हो रहा है तो वो एनडीए परीक्षा यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आवेदन कर सकता है। यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि एनडीए के लिए साल में 2 बार भर्तियों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही एनडीए के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की ट्रेनिंग एक साथ होती है। इसमें उम्मीदवारों को 3 साल तक नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद 1 साल आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है। इसके लिए प्रतिष्ठित अखबारों या पत्रिकाओं में विज्ञापन निकाला जाता है। इसके लिए आवेदन जून और दिसंबर में मंगवाए जाते हैं। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी के आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अविवाहित होना जरूरी है। कैंडिडेट्स को 12वीं कक्षा पास होना या अपेयर होना आवश्यक है। केवल मेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके लिए उम्मीदवारों की सबसे पहले रिटन एग्जाम ली जाती है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवारों को एसएसबी यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू 4 से 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद उम्मीदवारों को आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरा तरीका, जो कि है टीएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर कैंडिडेट्स 12th के एग्जाम पास कर चुका हो या शामिल हो रहा है तो वो टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। इसके द्वारा उम्मीदवार इंजीनियर के तौर पर आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन इंडियन आर्मी द्वारा साल में 2 बार किया जाता है। इसका विज्ञापन मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में निकाला जाता है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते। चुने गए उम्मीदवारों को 4 वर्ष तक आर्मी की इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 वर्ष तक ओटीए गया में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दरअसल टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को अविवाहित होना जरूरी है। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के 12वीं कक्षा में कम से कम 70% या उससे ज़्यादा अंक होने जरूरी है। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का चयन कट ऑफ लिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके कैंडिडेट्स को एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब जानते हैं तीसरी और आखिरी तरीके के बारे में, जो कि है सोल्जर एंट्री स्कीम। इंडियन आर्मी के अंतर्गत सोल्जर एंट्री स्कीम के तहत 12वीं कक्षा के बाद कई पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने के बाद सभी फिजिकल और मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। इसके तहत सोल्जर टेक्निकल, सैनिक क्लर्क, सैनिक नर्सिंग सहायक, सिपाही फार्मा, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी इत्यादि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रिक्रूटमेंट रैली के माध्यम से प्रवेश लिया जा सकता है। अब जानते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट किया जाता है। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस पोस्ट के सभी पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित है, जिन्हें पूरा करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। सोल्जर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों को +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ, सैनिक क्लर्क के उम्मीदवारों के लिए +2 में 60% अंकों के साथ, इसके साथ साथ अंग्रेजी और मैथ्स का विषय होना अनिवार्य है। सैनिक नर्सिंग सहायक के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए उम्मीदवारों को +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ, सिपाही फार्मा के लिए उम्मीदवारों को +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और
स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी फार्मा में योग्य व्यक्ति और राज्य फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।